तो कमर सीधी होनी चाहिए। अगर बैठ के कर रहे हो ध्यान तो कोई सहारा नहीं लेना चाहिए, सीधी जैसे मैं बैठा हूँ। अगर कोई ऐसे नहीं बैठ सकते, उम्र ज़्यादा है या और कोई तकलीफ़ है, तो वो लेट के भी कर सकते। लेकिन बताया था ना, हार्ड बेड होना चाहिए, या तो ज़मीन पे लेट जाओ और बेड है तो ठीक है, ढीला नहीं हो, ये खास ध्यान रखना। तो फिर हमने बाबा आते ही के करे है, हद से बेहद में ले जा। शरीर हद है, हम इसके अंदर बंद हैं, कैद हैं। इससे बाहर बाबा का है, देह से बाहर निकलो। कैसे निकलेंगे? ये तो आए लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं और शरीर के अंदर हैं। तो शरीर है हद में, सीमित है। तो लेट के आप ध्यान करो सांस के ऊपर, क्योंकि आगे बढ़ के हमने मन को जीतना है। मन जीते जगत जीत, कही है ना। लेकिन मन काफी सूक्ष्म है, उसको पकड़ना शुरू में कठिन है। उससे पहले सांस है, वो उससे स्थूल है। सांस का तो पता चला है ना कि भीतर गया, ये बाहर आया। हम गिन भी सका है इसने तो, 1 मिनट में क्या सांस आई। घड़ी रख लो और सांस अंदर भर लो, अंदर जान में कितना, छोड़न में कितना। यानी ये स्थूल है मन की तुलना में, इसको समझा जा सकता है और आते जाते इसकी महसूसता होवे। यहाँ से शुरू करो। और इसके साथ साथ देखो इसका कनेक्शन, सांस का और मन का गहरा कनेक्शन है। आप क्रोध में हो जाओ तो सांस और डाल चलेगा। शांत अवस्था में हो, मन बिल्कुल टिका हुआ है, शांत है, तो सांस और डाल चलेगा। बैठी हुई स्थिति में और तरह है, बैठत 12 चलत 18, सोबतड़ा नर तीसा जी। संता ने गिने भी है, महात्मा ने इन पर खूब काम कराया हुआ है। देखा भाई इतनी देर बैठा, इतने कई सांस आवे हैं, और इतनी देर चलना जब कई सांस आवे हैं। इतनी देर और के मैं करा, वासना में हूं तो कितने सांस आवे। यानी मन की अवस्था के साथ सांसों का कनेक्शन है, उसकी गिनती का बहुत गहरा। तो इसलिए जिन्होंने खोज की इसके ऊपर, मन कंट्रोल करने के लिए आप सांस को कंट्रोल कर लो। सांस को कंट्रोल करना तो आसान है ना। आप रोक के बैठ सको हो, हालांकि बहुत लंबे समय तक नहीं रोक सकते, लेकिन रोक तो सको हो। इसकी म्याद है वो बढ़ाई भी जा सके। और जब सांस का मन का कनेक्शन है तो सांस तो हमारी पकड़ में आवे है। सांस के कारण फिर मन भी पकड़ में आ जाएगा, आना ही पड़ेगा। और बेहद में क्यों करोगा? जो करा आपने सांस लिया तो बाहर से लिया ना, बाहर कोई डोरी थी इसका आड़े आड़े थी का मैं ले सकूं।
सारा ब्रह्मांड है, उसमें सांस भरा पड़ा, हवा भरी पड़ी है, कितनी खींच लो उसमें तो ऑक्सीजन आप छूट से न कोई रोक नहीं सकता न। अगवे आड़ते ही का सांस ले सके, तू आगे का नहीं। हम छोड़ देंगे वो सांस भी हम के कैद कर सका, हाँ सारी हवा मिल जाएगा। इसका मतलब हम सांस के द्वारा बेहद में चले गए, पूरे ब्रह्मांड में सांस के द्वारा इस प्रक्रिया में। और शरीर छूटेगा जब भी या काम में आवेगी योगाभ्यास, क्योंकि स्थूल शरीर छूटेगा जो मिट्टी का यानी धरती का और पानी का अंश है, प्राण शरीर रह जाएगा। आपने कोई तकलीफ को नहीं होगी। और देखने वाला कौन होगा? सांस ने आना जाना मन देखेगा ने। ये आंख तो कौन देख सकती ने, तो देखनिया कौन हो गया? मन। इसका मतलब मन की भी हमने पकड़ होगी, पहचान होगी। अकीब इस चीज ने देखा है, बीच ने देखा। अगला फिर हमारा स्टेप चला जाएगा मनोमय कोष पे। यू प्राणमय था, क्यों शरीर इसके आत्मा के ऊपर कई लेयर चढ़ी हुई हैं, और हमने बाबा बार बार कहे अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा के ऊपर कई परत हैं, जो कर एक बनियान भी पहन ले, फिर कुर्ता भी पहन ले, फिर ऊपर कोट भी पहन ले, न्यू। तो उसमें पहली परत थी प्राणमय, दूसरी फिर मन की होगी। मन का भी पूरा जंजाल है, पूरा ब्रह्मांड में मन फैला हुआ है, और किसे किसे की भी मन है, उनके संकल्प भी इसमें तैरते रहे। सिमिलर जो विचार होंगे वो हमारे दोहरा जाएंगे, जिसे हम विचार कराएंगे उसे सिमिलर जो ब्रह्मांड में तैरे हैं वो भी आ जाएंगे फिर हमारे साथ। जो करीब देखा मैंने मोबाइल में, जिस डाल के देखने लग जाए ना, उसे आने लग जाएंगे, उसे वीडियो। इसी तरह मन का है। तो मन आपकी पकड़ में आओगा तो फिर आप मन का विश्लेषण करने योग्य हो जाओगे। मन में नेगेटिव विचार भी हैं, पॉजिटिव भी। आज बाबा ने पॉजिटिव का खास ध्यान दिलाया ना, एक भी नेगेटिव होगा तो उसे देगा। तो आड़े हम अभ्यास कराएंगे भाई, नेगेटिव को हटाना, पॉजिटिव को अपनाना। जितनी पॉजिटिव थॉट्स हम गैदर कर लेंगे, रख लेंगे, नेगेटिव को खत्म कर देंगे, उतनी हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। मनोबल सबसे बड़ी ताकत है। या हम मनोबल के कारण जिंदा हैं, सिर्फ खाने के कारण नहीं। ये लंबे लंबे उपवास जिसने करे हैं, ये उनकी खोज है। आदमी का यू भरम है, अकवनाज पर जीव है, इसके बिना भी जिया जा सके। आड़े था एक बड़म्बा का एक बाबा हो गया था, जो अलग का था वो, उसने नाज छोड़ दिया। नाज को नहीं कहा करता वो, दूध और फल ये कहा करता सारी उम्र। योगानंद जो बहुत बड़ा योगी हुआ भारत का, उसने भी लिखा है
क्यों भ्रम है, अकम भोजन से जिंदा है ना, मनोबल से जिंदा है। थोड़ी सी हिम्मत करो तो ये अनुभव हो सके। उसकी किताब में पढ़ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में, योगी कथामृत में पढ़ो। तो ये मन पर काबू हो जाएगा, और मन जीते जगत जीत। जिसका मन कंट्रोल में हो गया उसका सारी चीज़ों पे कंट्रोल हो जाएगा, उसका कर्म इंद्रियां पे, ज्ञान इंद्रियां पे, इन सब पे कंट्रोल हो जाएगा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो जाएगा। वो फिर बाबा ने जो कर मुरलिया में बतावा है ना, उसका मुंह तो न्यू कौन लकड़ा है, चाहूं तो नहीं था पर हो गया, चाहूं तो नहीं था पर बात लिकड़गी, मुंह तो लिकड़गी, या बोली को नहीं होगी कि वो अपना मालिक हो जाएगा, सेल्फ कंट्रोल होगा उसका। और जो ऐसा होगा वो जगत जीत हो जाएगा, वो विश्व महाराजा बनने की क्वालिटी में आ गया। अरिश्ता अगला फिर जो है ना, बुद्धि आपकी निर्मल हो जाएगी, मन निर्मल हो गया, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हमने हटा दिए, पॉजिटिव अपना लिए, तो मन शुद्ध हो गया। और मन शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, फिर बुद्धि जो है ना असली चीज न पकड़न योग्य हो जाएगी। बुद्धि में अगर कमजोर चीज है तो वो पकड़ को नहीं सके, कमजोर है वो। जितनी शुद्ध हो जाएगी उतने सत्य जो शिव भगवान की पावर है उनको कैच कर लेगी। तो वो कैच कर लेगी तो क्या कैच करेगी? जो शक्तियां हैं, सर्वशक्तिवान भगवान है, वो उसकी शक्तियां कैच कर लेगी, वो अपने में आ जाएंगी। फिर शक्ति की बजाय बल्कि उनको सिद्धियां कहना चाहिए। सिद्धि यानी सफलता। उसकी हालत किसी हो जाएगी, जो कह दी उसने वह पूरी जाएगी। जिसने कह दे तो वचन सिद्ध है, और जो कह देगा वह पार जाएगी। इससे भी गहरी और है, जो सोच लेगा, जो सोचा वो हो गया। फिर मेहनत करने की जरूरत कौन है, सिद्धि स्वरूप हो गई। नवरात्रा में एक गलती भक्ता ने और क्या कर दी, शक्तियों की यानी माताओं की पूजा दिखा दी, जबकि खेल आत्माओं का है। उसमें चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, लेकिन उसमें पुरुष गायब कर दिए, या बेचारे भक्ता ने करनी को नहीं आई। अब दोनों ने इकट्ठे क्यों करा? शक्ति कह के ने स्त्रीलिंग मान लिया, जबकि ये तो आत्माओं के लिए है। कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो ये अभ्यास करेंगे तो उसको सिद्धि मिलेगी उसको। तो असली खेल तो संगम योग का योग है। अगर भगवान की सारी एट्रीब्यूट्स, उसका जो धनमाल है, जो उसकी संपत्ति है, वो सारी न्यू आओगी पकड़ में, और इसमें कोई खर्चा लगता न खूब आती होंगी। इसकी यादगार है असली नवरात्र। तो इब्बत शुरू कर दे, नहीं तो ठीक से मुरली सुन ली, अपने घर का धंधा करे, इससे कोई बात नहीं बने। या तो भक्ति मार्ग के ऐसा काम है, गए कथा सुन ली, अपना धंधा पीटी गए, मुरली सुन ली, धंधा पीटी, उसमें फर्क क्यों है? फर्क तो ये है, शिव भगवान के पास जो कुछ है वो लेवा,
वो हमारा है क्योंकि हमारा बाप है। बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का हक है, लेकिन हक विधि पूर्वक लेना पड़ेगा। जो कर महेश तो कोई ले ले, धार काटनी तो आनी चाहिए, दूध तो जब पिया जाएगा ना। तो इसके बारे में और